हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका अनमोल स्टडी ऑनलाइन में। साथियों, क्लास 8 के प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपके बीच लेकर के आए हैं साइंस का चैप्टर 9 है, प्रकाश चैप्टर है दोस्तों। और ये प्रकाश चैप्टर से बहुत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को संकलित करके इस वीडियो में लाया हूँ। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो तक और देखें। एक एक क्वेश्चन को मैं बारीकी से ट्रिक के माध्यम से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताता जाऊंगा। आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें, आज के बिल्कुल ना करें और कॉपी में जो भी मैं बताता हूं आप कॉपी में नोट करते जाएं और याद कर लें, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। परावर्तन के कितने नियम हैं? देखिए, ऑप्शन है पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मान लीजिए आपका ये सरफेस है, आपका ये लाइट आ रहा है और इधर आपका लाइट जा रहा है, आपका बीच में ये आपका अभिलंब कहलाता है। तो ये जो आपका यहाँ से जो लाइट आया इसको आपतित किरण कहते हैं, और जो यहाँ से चला गया इसको परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण है ना। तो आपतन कोण आपका यहाँ पे बन गया, परावर्तन कोण यहाँ पे बन गया, तो ठीक। तो यहाँ पे परावर्तन के 2 नियम हो जाएंगे। पहला ये होगा कि आपतित किरण और परावर्तित किरण, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपका ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होते हैं। दूसरा नियम होगा कि ये आपका आपतित किरण और परावर्तित किरण जहाँ पे यहाँ एक जगह जिस बिंदु से जाता है उसको ऊपर से जो अभिलंब है तीनों एक ही सरफेस पे होते हैं, एक ही बिंदु पे होते हैं। दूसरा नियम यही आपका है, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पे होते हैं, ठीक। तो ये दूसरा नियम है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं परावर्तन के 2 नियम है। तो 2 नियम दूसरा ऑप्शन नंबर कितना में दिया? फर्स्ट ऑप्शन में दिया 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? ठीक है। आंख से दिव्यांग मतलब जो नेत्रहीन है, जो स्टूडेंट नेत्रहीन है, जो बच्चा नेत्रहीन है, वह अगर पढ़ाई करेगा तो कौन सी लिपि से करेगा? तो ऑप्शन है पहला ब्रेल, दूसरा देवनागरी, तीसरा रोमन, चौथा अरबी। यहाँ पे सही जवाब होगा ब्रेल लिपि। जो विकलांग हैं, आंख से दिव्यांग व्यक्ति हैं, वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 नंबर का, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? यहाँ लिखा वो बनाता है। तो मानव नेत्र वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनता है? पहला रेटिना, दूसरा आइरिस, है ना, और तीसरा चौथा आपका कोई नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा रेटिना। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनाता है? रेटिना पे बनाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, यदि आपतन कोण 30 है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? अभी हम क्या बताए थे, ये आपका सरफेस है, आपका ये और ये चला गया और ये बीच में अभिलंब है। तो जितना डिग्री यहाँ बनेगा उतना डिग्री यहाँ पे बनेगा, दोनों सेम बनता है। आपतन कोण यानी आपका ये, परावर्तन कोण आपका ये, दोनों सेम होता है। तो यहाँ पे आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी आपका 30 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। 30 डिग्री कहाँ पे? ऑप्शन नंबर 1 में है सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों को कौन नियंत्रित करता है? जब हम लोग कोई फंक्शन वगैरह में जाते हैं, आप देखे होंगे, आप भी गए होंगे फंक्शन वगैरह में, है ना। तो जब ज़्यादा वेपर लाइट वगैरह जब जलता है, बहुत बड़ा बड़ा लाइट जो जलता है, जब वहाँ पहुँचते हैं तो आँख चौंधिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? आँख को बंद कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ, पुतली जो है आँख को, पुतली से आँख ढक जाता है। यानी यहाँ पे आँख में जो प्रकाश की किरण जो पहुँचती है उसको कौन नियंत्रण किया, कौन कंट्रोल में किया? वो पुतली किया। तो यहाँ पे आंसर होगा पुतली, 1 नंबर वाला सही जवाब होगा, है ना। वीडियो समझ में अगर आ रहा हो और यदि मज़ा लग रहा हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, है ना, और अपने सभी साथियों में शेयर कर दें ताकि लोग इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकेंगे आपके साथ साथ। आगे बढ़ते हैं 6ठा नंबर। देखिए 6 नंबर, आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अभी आपको क्या बताए थे, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होता है, समान होता है। तो समान कहाँ लिखा हुआ? ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ समान। समान होते हैं, पहला असमान, तीसरा शून्य, चौथा कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर दूसरा ऑप्शन सही होगा, समान होते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर कब होता है? कब होता है? तो हमेशा होता है, याद रखिएगा, हर समय।
तो यहाँ लिखा है 1 नंबर में सदैव, दूसरा में है कभी कभी, तीसरा में विशेष दशाओं में, चौथा कभी नहीं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 सदैव होते हैं। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हमेशा होते हैं, सदैव होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण जो है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? पहला आभासी, दूसरा वास्तविक, तीसरा सामने, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना वो आभासी बनता है, याद रखिएगा। समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी प्रतिबिंब बनता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर थोड़ा ऊपर कर लो। 9 नंबर देखिए, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं, क्या लिखा है यहाँ पे? वस्तुओं, देखते हैं थोड़ा छोटा करके, वस्तुओं को अच्छा देखा जा सकता है, यहाँ पे कट गया है ना। तो ऑप्शन देखते हैं, पेरियोस्कोप, दूसरा कैलाइडोस्कोप, तीसरा विक्षेपण, चौथा प्रकीर्णन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पेरियोस्कोप। ठीक, यानी पेरियोस्कोप जो है इसके माध्यम से क्या करेंगे हम लोग, जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तु है उसको भी हम आसानी से देख सकते हैं। किसके मदद से? पेरियोस्कोप की मदद से, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है? बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है? बहुमूर्तिदर्शी, अब ये बहुमूर्तिदर्शी के निर्माण में कितने समतल दर्पण, बहुमूर्तिदर्शी मतलब समझ में आया? अब देखे होंगे सिनेमा वगैरह में देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई ऐसा शीशा जहाँ रहता है वहाँ पे जब किसी को कैद कर लिया जाता है तो वो अपना ही चेहरा बहुत जगह देखता है, 8-10 जगह देख लेता है ना। यानी एक ही हीरो यदि है या तो कोई गुंडा है तो देखिएगा आप 8-10 को दिखता है ना। तो वही बहुमूर्तिदर्शी हुआ। तो कितने समतल दर्पण का उपयोग होता है? उसमें 3 को होता है ना। तो 3 कहाँ है देखते हैं, पहला ही नंबर में 3 दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। आगे है 4, 5, 6, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल, मानव नेत्र के रंगीन भाग को क्या कहते हैं? देखिए मानव नेत्र यानी कि मनुष्य का जो आँखें हैं तो उसका जो रंगीन भाग है, रंगीन भाग बीच में होता है गोल जैसा, उसको क्या कहते हैं? तो पहला आइरिस, दूसरा कॉर्निया, तीसरा पुतली, चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आइरिस। आप जितने भी सवाल का जवाब मैं बता रहा हूँ ना आप नोट करते जाएं, ठीक, और याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है? पहला उत्तल, दूसरा अवतल, तीसरा एक तथा दो दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस रहता है, तो उत्तल लेंस रहता है, याद रखिएगा मानव नेत्र में उत्तल लेंस रहता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में क्या कह रहा है, इंद्रधनुष बनने के पीछे कौन सी प्रक्रिया निहित है, मतलब कौन सी प्रक्रिया होती है इंद्रधनुष बनने के पीछे? पहला परावर्तन, दूसरा अनवर्तन, और तीसरा वर्ण विक्षेपण, और चौथा पार्श्व परावर्तन। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इंद्रधनुष जो बनता है उसके पीछे वर्ण विक्षेपण का काम है, इसके मदद से इंद्रधनुष बन जाता है, यही प्रक्रिया है। ठीक, और वर्ण विक्षेपण क्या है? तो देखिए इंद्रधनुष जब बनता है ना तो उसका जो सूर्य का श्वेत जो रंग होता है ना, सूर्य का प्रकाश का एक ही रंग कलर होता है, सादा सफ़ेद, ठीक, तो श्वेत प्रकाश। लेकिन जब वो आप देखे होंगे प्रिज्म से होकर के हम जब गुजारते हैं, प्रिज्म से होकर के जब हम गुजारते हैं, मान लीजिए प्रिज्म है और यहाँ से सूर्य का प्रकाश एक छेदा से जब यहाँ छेदा है, यहाँ से जब गुजरेगा तो आपका ये 7 रंग में बढ़ जाता है। ठीक है, 7 रंग में बढ़ जाता है। कौन कौन रंग में बढ़ता है तो आप जानते होंगे, तो उसी को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। ये जो 7 रंग में बटा ना, ये वर्ण विक्षेपण हुआ, यही प्रक्रिया यहाँ पे लागू होता है इंद्रधनुष में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, एक प्रकार, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर 60 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन का मान क्या होगा? देखिए यहाँ भी बहुत ही आसानी से आपको पूछा जा रहा है, आसान है एकदम, कि 60 डिग्री के कोण पर वो आपतित होती है, मतलब आपतन कोण यहाँ पे 60 डिग्री बनता है इस तरह का, जैसे समतल है और ये आपके यहाँ पे देखिए इधर से है और आपका इधर चला गया,
तो यहाँ पे आपका 60 बन रहा है, तो यहाँ कितना बनेगा, तो यहाँ भी 60 ही बनेगा, क्योंकि आपतन कोण और ये परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होते हैं। तो यहाँ परावर्तन कोण का मान भी 60 हो जाएगा, परावर्तन कोण का मान 60 ऑप्शन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लूँ, क्वेश्चन नंबर 15, मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। देखिए मानव यानी मनुष्य का जो सुस्पष्ट दृष्टि मतलब हुआ कि स्पष्ट देखने के लिए जब हम लोग किसी चीज़ को देखते हैं तो ज़्यादा नज़दीक ले आएंगे। आप देखें किताब पढ़िएगा ना, तो किताब को पूरा आँख के नज़दीक लाइएगा तो आपको दिखाई नहीं देगा, और थोड़ा सा पीछे कीजिएगा तो हल्का धुंधला दिखाई देगा, और पीछे कीजिएगा तो और उसे स्पष्ट दिखाई देगा। तो यहाँ पे कहता है कि मानव का जो आँख है वो पूरा स्पष्ट देखने के लिए कितना दूरी होना चाहिए, कितना दूरी पे वो क्लियर देख पाएगा मनुष्य। ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, दूसरा 25 सेंटीमीटर, तीसरा 40 सेंटीमीटर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर, याद रखिएगा। तो 25 सेंटीमीटर जो है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई वस्तु है या कोई किताब उताब है तो हम जो है उसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक, अब 25 सेंटीमीटर के दूर चला जाएगा तो थोड़ा सा कम दिखाई देगा, नज़दीक आएगा उससे भी कम दिखाई देगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर। देखिए 16, आइरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं। आइरिस जो है किसको कहते हैं, आइरिस अभी आपको बताएं। आँख में जो रंगीन भाग होता है उसको आइरिस कहते हैं, और उसके अंदर छोटा छोटा छिद्र होता है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे पुतली, शंकु, कॉर्निया, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा पुतली। क्या कहते हैं उसको, पुतली कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए अगर दो समतल दर्पण 90 डिग्री के कोण पर रखे हों तो उनके बीच वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। अब देखिए दो समतल दर्पण 90 के कोण पर रखा हुआ है, यानी यहाँ पे एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण यहाँ पे है, 90 डिग्री के कोण पे रखा हुआ है ना। तो वस्तु का उसके बीच में रखा वस्तु, बीच में यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है। ठीक, तो प्रतिबिंब कितना बनेगा, केठो बनेगा। ऑप्शन है 3, 2, 1 और कोई नहीं। ठीक, तो इसका देखिए आपका प्रतिबिंब जो बनेगा, इस इधर से जब दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब 3 ठो बन जाएगा। ठीक, आपका एक इधर बनेगा, एक इधर बनेगा, यहाँ सामने बनेगा, तो 3 प्रतिबिंब बनेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर। 18, किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। अभी हम आपको बताए थे इंद्रधनुष वाला जो श्वेत प्रकाश से 7 रंग विभक्त होता है, कौन सी प्रक्रिया, वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण जो है, विक्षेपण प्रक्रिया भी उसको कह सकते हैं। तो देखते हैं कहाँ पे है। पहला विक्षेपण पहला ही नंबर में दिया हुआ है, दूसरा परावर्तन, तीसरा अपवर्तन, चौथा विवर्तन। तो यहाँ पे सही जवाब होगा पहला ही नंबर हो जाएगा, विक्षेपण प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर। किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तन कोण और इनमें से सभी। देखिए किसी पृष्ठ पर, मान लीजिए आपका ये पृष्ठ में क्या हुआ, समतल सरफेस, तो इस पर प्रकाश का किरण पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है, तो इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये जो इधर जाएगा इसको बोलेंगे परावर्तित किरण, अभी हम आपको बताए थे। तो आपतित किरण ऑप्शन नंबर 2 में इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर। नेत्र के रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु के हटाए जाने के पश्चात रेटिना पर बना रहता है। देखिए क्या कह रहा है, नेत्र के रेटिना पर यानी आँख का जो रेटिना है वहाँ पर जो प्रतिबिंब बना है, तो वहाँ से वस्तु को अगर हटा दिया जाए तो रेटिना पर बना रहता है। उसके बाद भी कितना, 1/16 सेकंड तक बना रहता है, रखिएगा। और 1/16 सेकंड मेरा ऑप्शन नंबर 2 में है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। कितना देर तक बना रहेगा, 1/16 सेकंड, मतलब एक सेकंड का 16वां भाग, बहुत ही कम समय तक। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल 21 नंबर। दिए गए चित्र ए, बी और सी के परावर्तक सतहों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। देखिए आपका 3 सतह, पहला ए सतह है, दूसरा बी सतह, तीसरा सी सतह है। अब यहाँ पे कह रहा है यहाँ भी लाइट पड़ रहा है, यहाँ भी पड़ रहा है, यहाँ भी पड़ रहा है। तो किस सतह पर आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा।
कौन सा सतह पे बराबर होगा? सतह देखिए, सतह कोई भी हो, ठीक, जितना आपतन कोण और परावर्तन कोण वो हमेशा बराबर होगा कोई भी सतह पर। तो यहाँ पे तीनों हो जाएगा आपका, ए भी हो जाएगा, बी भी हो जाएगा और सी भी हो जाएगा। तो ए और बी और सी कहाँ पे है देख लेते हैं। थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लूँ। देखिए आपका दिया हुआ है, केवल सतह ए पर नहीं होगा, दोनों पर नहीं होगा, तीसरा भी तो है, बी सी ए नहीं होगा, तो चौथा नंबर का इसका सही जवाब होगा सभी सतहों पर। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने पूरे 21 क्वेश्चंस को लाया, 21 क्वेश्चंस जो कि प्रकाश चैप्टर से बिलोंग करता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इस चैनल को जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगी और आप सबसे पहले उस वीडियो को देखकर भरपूर लाभ ले पाएंगे। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।